राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा अब काफ़ी लोग करने लगे हैं। अगर 8 से 10 साल पहले बात करें तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का नाम भी कोई ठीक से नहीं जानता था। इस कलयुग में भक्ति का प्रभाव अब पड़ने लगा है। लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित करने लगे हैं। चाहे देखा देखी सही, लेकिन जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है उससे जुड़ने लगे हैं, क्योंकि दूसरों को देखकर ही हम सीख पाते हैं। खुशी की बात तो ये है कि अब एक नया आयाम मिला है भक्ति को बढ़ाने का लड्डू गोपाल जी की सेवा के द्वारा। देखिए, अब बात करते हैं, लड्डू गोपाल जी तो विराजित कर लिए हैं, लेकिन घर में जो भोजन बनता है वो लहसुन प्याज वाला ही बनता है। तो फिर हम लड्डू गोपाल जी को भोग किस तरह से लगाएं, तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ कि आप प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को भोग किस प्रकार लगाएं, और यहाँ तक कि आप रोटी सब्जी का भोग भी प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं, अगर आपके घर में भी प्याज लहसुन वाला खाना बनता है तब भी। यानी कहने का मतलब यही है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर में लहसुन प्याज का खाना बनता है तब भी हम प्रतिदिन भोजन का भोग अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए, समाधान तो हर समस्या का होता है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है तो हर समस्या का जो सॉल्यूशन है वो निकल जाता है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं लड्डू गोपाल जी से संबंधित वीडियोस बनाती रहती हूँ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भक्तों को देती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को सूखा भोग जो होता है उसका भोग लगा सकते हैं। अब सूखा भोग क्या होता है? सूखा भोग मतलब ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, मिश्री हो गई है, गुड़ हो गए, मूंगफलियाँ हो गई है, बिस्किट नमकीन हो गए हैं, बिस्किट जो एगलेस हों उसका आप भोग लगा सकते हैं। और आप जो फल होते हैं, मौसमी फल, उसका भोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। और जो मिठाइयाँ होती हैं कितने भी प्रकार की, उसका भी भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। यानी खाने की ऐसी वस्तुएं जिनमें प्याज लहसुन नहीं है, जो सूखा भोग है उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। और लिक्विड में देखिए, आप अपने लड्डू गोपाल जी को दूध, दही, लस्सी, जूस, नारियल पानी का भोग लगा सकते हैं। चाय का भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को चाय का भोग लगा सकते हैं। तो उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए, मुख्य बात आती है कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते हैं भक्त, उनका जो प्रेम होता है वो लड्डू गोपाल जी से बढ़ने लगता है। तो उनके मन में आने लगता है कि जिस प्रकार हम भोजन खाते हैं रोटी सब्जी का प्रतिदिन, क्या हम वैसे लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं? तो देखिए, जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, जब लड्डू गोपाल जी के भक्त होते हैं वो सेवा शुरू करते हैं तो सूखे भोग से ही लगाना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रेम बढ़ने लगता है तो उनके मन में इच्छा होने लगती है कि हम और अच्छे अच्छे व्यंजन लड्डू गोपाल जी को लगा सकें, जो प्रतिदिन जैसे हम भोजन करते हैं उसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाएं। तो देखिए, जैसे खास जो दिन होते हैं त्यौहार वगैरह के, पूर्णिमा के, एकादशी के, उस दिन तो आप कर ही सकते हैं कि आप चावल की खीर बना लें, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा बना सकते हैं, मीठे चावल, पूड़ी, इस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा हम प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं। हमें जो प्रतिदिन नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं उसी प्रकार से हम भोग लगाना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगी जिससे कि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए आपके घर में दाल बनाई जा रही है, तो आप दाल को तड़का लगाने से पहले ही आप 1 कटोरी जो आपको भोग लगाना है उस दाल को आप निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा फिर जीरे का तड़का लगा सकते हैं, या फिर बिना तड़के के ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को दाल का भोग लगा सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके घर में कड़ी बनाई जा रही है, तो आप कड़ी भी जो तड़का हम लगाते हैं लास्ट में, उससे पहले ही आप जो कड़ी की सब्जी है उसे आप निकाल सकते हैं 1 कटोरी में, जितनी आपको भोग लगानी है उसे फिर चाहे आप सिर्फ जीरे से छौंक दीजिए या सिर्फ बिना तड़के के ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए, सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में हरा साग भी हर घर में बनता है, तो उसमें भी जो तड़का है वो बाद में लगाया जाता है। तो आप हरे जो साग है जब वो घुट जाए, बन जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा अलग से निकाल सकते हैं। उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से मक्खन या देसी घी डालकर रोटी के साथ अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं।
या फिर आपके घर में छोले बनाए जाते हैं, राजमा बनाए जाते हैं, आलू बनाए जाते हैं उबाल कर, तो जब हम उनको बॉईल कर लेते हैं, उबाल लेते हैं, तो आप उनमें आप थोड़ा नमक, मिर्च, धनिया डालकर अपने लड्डू गोपाल जी को रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ा सा जीरे से, सिर्फ जीरा टमाटर से भी छोंक सकते हैं, या फिर आप बिना छुके ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी सब जानते हैं कि जो हम इतना भी कर पा रहे हैं गृहस्थी को संभालते हुए, तो वे सब देख रहे हैं और सब जानते हैं, वो इस भोग को भी बहुत ही प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको कई उदाहरण देकर समझाए हैं। इसी प्रकार से और भी जो सब्जियां बनती हैं जिनमें तड़का बाद में लगाया जाता है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप सब्जी को, कुछ सब्जियां ऐसे जिन्हें आप पहले ही निकाल सकते हैं और फिर लड्डू गोपाल जी को सर्व कर सकते हैं, भोग उन्हें लगा सकते हैं। और आप मन में ये मलाल मत रखिए कि इसमें स्पेशली तड़का नहीं लगाया गया है। अगर हम इतना भी कर पाते हैं तो समझ लीजिए जो हमारे लड्डू गोपाल जी है वे हमारे प्रेम को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और इस भोग को बहुत ही प्रसन्नता के साथ ग्रहण भी करेंगे। अब बात आती है कि प्रतिदिन भी अगर ऐसा संभव ना हो तो क्या करें। तो देखिए, इसके लिए भी एक उपाय है। आप एक बॉक्स बना लीजिए। अगर सर्दियां हैं तो आप उसमें गुड़ रख लीजिए, गर्मी है तो आप बूरा रख लीजिए। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी ना हो भोग लगाने के लिए इन सब्जियों में से, तो आप जो रोटियां हैं उनमें खूब देसी घी या मक्खन लगा दीजिए और जो गुड़ होता है उसको कूट कर थोड़ा सा उसके साथ ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। गर्मी है तो आप बूरा दे सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, वो हमारी ऐसी सेवा को देखकर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रेम देखते हैं कि हम गृहस्थी में रहते हुए घर वालों की जो ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस प्रकार से भोग भी तैयार कर रहे हैं। तो मन में कोई शंका मत रखिए। अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है, हमें बनाना पड़ता है क्योंकि गृहस्थी के हिसाब से चलना पड़ता है, तो अगर हम इतना भी कर पाते हैं, इस प्रकार से हम प्रतिदिन भोग लगाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, तो अवश्य ही लड्डू गोपाल जी आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि जो मैंने जानकारी दी है वो सच में ही हेल्पफुल है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं। और मेरे चैनल गोविंद प्यारी को आज ही सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके। क्योंकि बहुत लोगों के साथ, भक्तों के साथ यही समस्या है कि घर में प्याज लहसुन बनता है तो फिर हम लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन भोग कैसे लगाएं, भोजन का भोग कैसे लगाएं, तो उन्हें भी इसका समाधान मिल सके। तो चलिए फिर आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। राधे राधे।